हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर का वर्कशीट 4 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों, इसको बताने से पहले आपको इस चैप्टर को मजबूत करने के लिए आपको 4 फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा जो बता रहा हूँ मैं। नंबर 1, अगर a का पावर m और a का पावर n बेस सेम हो और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, बेस a का पावर m और a का पावर n लिखे हैं, बेस सेम हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो पावर जुड़ता है, तो इसलिए m प्लस n होगा। ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा, a का पावर m डिवाइड a का पावर n, बेस सेम हो डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर माइनस होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, m माइनस n। तीसरा फॉर्मूला ध्यान रखना, a का पावर m b का पावर m, बेस अलग अलग हो पावर सेम हो मल्टीप्लाई के फॉर्म हो तो बेस का मल्टीप्लाई होता है। चौथा फॉर्मूला, अगर a का पावर m का पावर n मतलब पावर पे पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई होता है ना। और एक यहाँ देख लो, और इसी तरह का एक और फॉर्मूला बनेगा। ये दोनों, ये मल्टीप्लाई का है, ये डिवाइड का, सेम फॉर्मूला है। ये मल्टीप्लाई का है, एक और होता है a का पावर m डिवाइड b का पावर m, बेस सेम, बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो a बाय b का पावर m, बेस सेम होता है और इस बेस का पावर सेम होता है, बेस का डिवाइड होता है ना। ये दोनों सेम फार्मूला है, ये डिवाइड का है और ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड का है, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड का है, ये फार्मूला अलग है। चलिए, इसी फार्मूला से अगर इतना ध्यान है तो सारा बहुत अच्छे से बना लेंगे आप। तो हम लोग शुरू करते हैं। नंबर वन बता रहा। अब यहाँ देखिए, 16 का पावर 15 है डिवाइड 16 का पावर 19 है ना। तो पहले आप लोग यहाँ लिखना है, यहाँ देख लीजिए, 16 का बेस सेम है डिवाइड के फॉर्म है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। 15 माइनस 19, यहाँ देख लीजिए, ऐसा 19 माइनस 15 मत कीजिएगा, पहला वाला पहले लिखा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 16, 15 में 19 घटेगा, मतलब कम है ज़्यादा घट रहा है तो -4। ऐसा यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन माइनस अगर नहीं लिखना है तो 1/16 का पावर 4, अगर मतलब माइनस को डिवाइड में ले जाते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो यही था, 1 लिखा हुआ था, 16 का पावर क्या होगा, तो आंसर हुआ हम लोग का 4। समझ में आया? मैं बना के दिखा रहा हूँ, सारा क्लियर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्शन नहीं दे तो बनाना पड़ेगा इस तरह से। अब दोस्तों, एक चीज़ है, ये मैं इक्वल टू जो लगाता हूँ ना, ये नीचे नीचे आपको जाना है, क्योंकि मेरा वीडियो इधर कट जाएगा ना, इधर आगे आगे लिखते हैं। समझ में आया? जहाँ जहाँ इक्वल टू लगाया वहाँ वहाँ नीचे जाना आपको। समझ में आया? अगला, इसको मैं मोड़ लेता हूँ। सेकेंड नंबर, टोटल क्वेश्चन बताएंगे, इसमें एक भी नहीं छोड़ने वाले। का पावर क्या है, बॉक्स से लगा देता हूँ मैं। 11 का पावर कितना है, 12 का पावर यहाँ 22, या 1/11/22 का पावर 2 है ना। एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ 11/12, 11/12, 11/22 लिखा हुआ, ये गलत है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा रहा था तो इसमें 22 नहीं है, 12 होगा, लिखने में मिस प्रिंट किया है, या 12 होगा। अब देखिए, यहाँ इसको पहले ये समझिए कि इसको अगर ऊपर ले जाएंगे 11/20, 11/12, तो ये नीचे में है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, -2 होगा कि नहीं, -2 होगा। हम लोग ये गड़बड़ाने के लिए, आपको भुलाने के लिए, आपको टफ लगने के लिए ऐसा कर दिया। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताए थे, जैसे माइनस है नीचे जाता है तो प्लस हो जाता है, जिसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, है ना, डिवाइड के फॉर्म में है, बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा। क्या लिखेंगे, जो 22 घटाने से -2 होगा, तो आपको लग रहा है कि यहाँ 20 लिखेंगे, 20 में 22 घटेगा तो -2 होगा कि नहीं होगा। समझ में आया? 20 में 22 घटेगा तो -2 होगा। समझ में? तो इसका 20 आंसर होगा। अगला तीसरा नंबर में, 1/3 का पावर 2 बराबर 1/3 का पावर 6। अब यहाँ बोला क्या लिखेंगे, अभी बताए, पावर टू दी पावर, पावर का पावर लिखते हैं तो पावर का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा, 3 है ना। पावर टू दी पावर, पावर का मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, इसका मतलब यहाँ बॉक्स में क्या होगा, 3 होगा। ये फॉर्मूला बताया था ना यहाँ,
पावर टू दी पावर पावर का मल्टीप्लाई होती है। फॉर्मूला आप शायद हम पूरा क्लियर कर लीजिएगा, तब इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छा से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला बता रहे हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है -1/2 का पावर 4 का पावर 2 और या -1/2 का पावर क्या होगा, निकालना है। अभी बताए पावर टू दी पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 4 2 जा 8, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 8। हमारा 4 बता दिया, अब बता रहा हूँ 5 थोड़ा बुक ऊपर कर लेते हैं। 5 नंबर है 1/12 का पावर 5 डिवाइड ऑफ 1/12 का पावर 5 1/12। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, इसी को बेस कहते हैं, बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है, तो पावर क्या होता है माइनस होगा। तो 5 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या 0 होगा, है ना। अगर इसका वैल्यू निकालने बोलता है ना तो इसका मान 1 होता। कोई भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है ना तो उसका आंसर 1 होता है। तो हम आया। अगला बता रहे हैं 6 नंबर। -1/7 का पावर 0 का पावर 7 बराबर -1/7 का पावर क्या होगा, यहाँ बॉक्स लिखना है। अब बताए पावर टू दी पावर पावर का मल्टीप्लाई 0 × 7, 0 को कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करते थे 0 होता है, इसका मतलब पावर यहाँ 0 लिखा जाएगा। समझ में आया। सारा एक ही जो 4 फॉर्मूला बताया उसी से बताया। अब आते हैं सिंप्लीफाई एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर के रूप में ही लिखना है। तो चलिए हम लोग नंबर 1 बता रहा हूँ, ये पावर के रूप में ही लिखना है, एवेल्यूएट नहीं करना। 0 का पावर 5 तो 9/2। अभी बताया पावर टू दी पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई 0 × 5, तो 9/2 का पावर क्या हो जाएगा 0 × 5 0 होगा, तो 9/2 का पावर 0 ऐसे ही बनेगा। दोस्तों जहाँ मैं इक्वल टू लिखता हूँ आपको नीचे नीचे जाना है, तो वीडियो रफ कट जाता है ना, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। सेकेंड नंबर -5/17 का पावर 6 का पावर 3। अब देखिए -5/17, फिर यहाँ दोस्तों क्या है पावर टू दी पावर पावर का मल्टीप्लाई -5/17 6 3 जा 18 हो गया ये आंसर। दोस्तों यहाँ ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बताए 2 बता दिए। थर्ड बता रहा हूँ 4/7 का पावर 4 का पावर फिर 4, तो 4/7 का पावर 4 पावर टू दी पावर पावर का मल्टीप्लाई 4/7 का पावर 4 4 जा 16 हो जाएगा। समझ आया। अगला बता रहे हैं कितना 4 नंबर -2/3 इंटू -2/5। तो यहाँ भी 5 है, क्या यहाँ क्या दिया 20/2, यहाँ पावर 3 और फिर हॉल पर पावर 4 दिया हुआ। देख लीजिए -2/5 का पावर 3 दिया हुआ है इंटू -2/5 का पावर 2 और हॉल पर पावर 4। तो यहाँ देख लीजिए, अब पहले इस दोनों में लगाएंगे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म है तो पावर जुड़ता है। -2/5 का पावर 3 + 2 और बाहर में जो था इसको भी रहने देते हैं 4 था। अब अगला देख लीजिए -2/5 का पावर 3 + 2 5 हो गया, और फिर पावर टू दी पावर है, फिर ये बाहर में भी रहने देते हैं। -2/5 का पावर क्या है 5 है और इंटू 4 है। अब यहाँ क्या हो गया पावर टू दी पावर पावर का मल्टीप्लाई -2/5 का पावर 4 5 जा 20 हो जाएगा। समझ में आया ना। देख लीजिए स्टेप कितना सारा हुआ है ना, टोटल स्टेप पे बता रहा हूँ। अगला 5 नंबर में 3/5 का पावर 3 डिवाइड ऑफ 3/5 का पावर 8। अभी बेस सेम है, डिवाइड के फॉर्म में है, तो पावर क्या होगा माइनस होगा, तो 3 - 8, तो 3/5 का पावर 3 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कम है ज़्यादा देना है तो -5 हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन यहाँ भी लिख सकते हैं, या इसको अगर प्लस में लिखना है तो 1/3/5 का पावर 5 हो जाएगा। समझ में आया।
तो बहुत सारा का आंसर गलत दिया है, इसका भी बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, इसका भी गलत दिया हुआ है ना। जो गलत दिया हुआ है मैं यहाँ एक्यूरेट चेक काउंट है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट आप ऐसा मत कीजिएगा कि मेरा आंसर नहीं, आप आंसर नहीं मिल रहा है। आंसर बुक में इसका गलत दिया हुआ है, इसका भी गलत दिया हुआ है। यहाँ 2/-3 लिख दिया है तो 5 लिखा जाएगा। इसका -5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ +5 दिया है। 3 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस होगा ना, लेकिन बुक वाला प्लस दिया है। अगर आपका बुक में ऐसा ही आंसर है या ये आंसर है तो कमेंट करके बताइएगा, इसलिए गलत दिया हुआ बहुत सारा का आंसर। 12/5 का पावर 0 इंटू 12/5 का पावर 5। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो 0 + 5 तो हो जाएगा क्या, 12/5 का पावर 0 + 5 हो जाएगा। समझ में आया? आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर में क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना मतलब आंसर निकालना है। तो चलिए यहाँ फॉर्मूला निकाल सकते हैं या डायरेक्ट खोल सकते हैं। 3/4 का पावर 3 डिवाइड ऑफ 3/4 का पावर 5 है ना। अब देखिए बेस सेम है, डिवाइड के फॉर्म में है, तो 3/4 का पावर क्या हो जाएगा, 3 - 5, इसलिए 3/4 का पावर 3 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा -2। अब इस माइनस को हटाने के लिए 1/3/4 का पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब बटा पे बटा है तो ये पलट के ऊपर जाएगा, तो 4/3 का पावर 2 हो जाएगा, है ना। अब देख लीजिए फिर इससे आगे 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 हो जाएगा, और माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा। तो आंसर आ गया 16/9। आप सोचे बाप रे बहुत सारा इसमें झोल जाप किए। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये फॉर्मूला से रिलेटेड बनाए हैं, अगर फॉर्मूला नहीं सीखना है तो फिर क्या करेंगे, तो चलिए दूसरा बता रहा हूँ। इसी का सेकेंड मेथड इसी का बता रहा हूँ, आगे किसी का नहीं बताएंगे, नहीं तो उतना कोई सीखने ज़रूरत नहीं। तो -3/4 पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, -3/4 इंटू -3/4। समझ में आया? अब ये डिवाइड है, देख लीजिए डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो पलट जाता है। 3/4 है तो 4/3 या माइनस हो जाएगा, फिर 4/3, फिर 4/3, फिर 4/3। कितना बार लिखेंगे, 5 बार है तो 5 बार 4/3। सब में माइनस था, माइनस लगा दिए। फिर से एक बार जान लीजिए, पावर 3 है तो 3 टाइम लिखे हैं, पावर 5 है तो 5 टाइम लिखे हैं, लेकिन यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये पलट जाता है। अब देखिए 1 3 2 3 4 3 तो 3 काटे, 1 2 3 काट दिए, 1 4 1 4 1 4, यहाँ भी 1 2 3 4। अब हम लोग को ऊपर में क्या बचा, सब तो कट गया, 4 4 जा 16 बचा है, और 3 3 जा 9 बचा, और माइनस माइनस प्लस बचा है। ये जेन्युइन मेथड था, लेकिन आप मत बनाइएगा ऐसा, क्योंकि ये मैं समझाने के लिए ऐसा किया, आपको ऐसा ही समझ करके फार्मूला से रिलेटेड बनाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 थोड़ा फास्ट बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इंटू 1/5 दोस्तों, पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू 1/5। अब देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पावर 4, क्योंकि 1 का पावर कितना देगा 1। अब यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, अंदर में भी लिख सकते, दोनों सेम बात है। अब यहाँ कुछ नहीं है, पावर तो कितना है, 1 है, तो 1/4 का पावर 3, बेस सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म है तो पावर जुटता है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/5 का पावर 5, तो 1 का कितना पावर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन 5 का पावर 5 करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 गुना 5, तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 625, 625 को फिर 5 से गुना करेंगे तो 3125 होगा। ये होगा आंसर। समझ में आया? 3 नंबर बता रहा हूँ, -5/6 का पावर 2 का ब्रैकेट का पावर 2 डिवाइड ऑफ -5/6 का पावर 2। तो पहले इस तरह का वर्क कर लेते हैं। पावर टू दी पावर है -5/6, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 डिवाइड ऑफ -5/6 का पावर 2। अब यहाँ देख लीजिए बेस सेम है, सब
डिवाइड के फॉर्म में तो पावर माइनस होगा, तो -5/6 का पावर 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 2। समझ में आया। अब 5 का पावर 2, 5 × 5 25 और 6 × 6 36, और माइनस इंटू माइनस प्लस। हम बता रहे हैं कि माइनस का पावर इवन है तो प्लस होता है, अगर ओड रहता है तो माइनस होता है। तो 25/36 समझ में आया। अगला बता रहे हैं 4 नंबर, सॉरी ये 4 है। 2/3 का पावर 2 डिवाइड ऑफ 2/3 का पावर 2 का होल का पावर 0। ध्यान रखना दोस्तों, सॉरी होल नहीं है, इतना ही है ना, ध्यान रखना। तो अगर दूसरी जगह ब्रैकेट लगाइएगा तो कुछ और हो जाएगा, है ना। तो ऐसा है, तो 2/3 का पावर पहले 2 है डिवाइड ऑफ, है ना। ये देखिए 2/3 पावर टू दी पावर, तो 2 इंटू पावर का मल्टीप्लाई 2 × 0 तो 0 हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ देख लीजिए, है ना, बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है, तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। तो 2 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा। अब 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 3 3 जा 9, तो 4/9 हुआ। समझ में आया। आगे बता रहे हैं। अगला है 5 नंबर, 1/2 का पावर 5 माइनस, सॉरी हाँ माइनस नहीं, 1/2 का पावर 3, और पूरे पे माइनस है 1/2 का पावर 6 और 1/2 का पावर 5। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ माइनस है ना, तो ई डिवाइड ई है, बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में। यहाँ डिवाइड इस ऐसे भी डिवाइड लिखते हैं, जैसे 2/3 ऐसे भी लिखते हैं, 2/3, ये भी दोनों सेम है, चाहे इस मेथड से लिखा है, ये दोनों डिवाइड ही है। तो डिवाइड के फॉर्म में है ना, तो 1/2, और क्या होगा डिवाइड के फॉर्म में, तो पावर माइनस होगा 5 - 3, और यहाँ माइनस ये वाला माइनस है। फिर डिवाइड के फॉर्म में है 6 - 5, है ना। तो अब यहाँ देख लो क्या होगा, बराबर देखिए 1/2, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 2, और 1/2 5 6 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2। समझ में आया। अब दोस्तों यहाँ माइनस वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो इसको पहले स्क्वायरिंग खोल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1/2। अब एलसीएम ले लेंगे 4 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2, तो हो जाएगा 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/4। तो ये हुआ हम लोग का आंसर। दोस्तों ऑलरेडी 17 मिनट का वीडियो प्लस हो चुका है। इसके बाद मुझे लगता है अगला वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन दोबारा मुझे अपलोड करना पड़ेगा। तो आज यहीं तक दोस्तों। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लग रहा होगा कैसा समझाते हैं, इसलिए कम से कम 100 दोस्त को शेयर कीजिएगा। आप लोगों के पास दोस्त का कमी नहीं है ना। कम से कम 50 दोस्त तो फिर भी व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, 50 दोस्त को फेसबुक पे शेयर कीजिएगा। उसको डांट डपट के बोलिएगा यार सब्सक्राइब करो मेरे सर को, समझ गए। तो चलिए अगला वीडियो में यहाँ से मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।